जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग करेंट अफेयर की 31 दिसंबर की जो क्लास है वो देखते हैं। आज की सारी करेंट अफेयर देखेंगे 31 दिसंबर की क्या हुई है। तो चलते हैं करेंट अफेयर की क्लास पर और देखते हैं आज की क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, हाल ही में समाचारों में रहा जस्टिन मिशन जस्टिस मिशन 2025 किस देश का सैन्य अभ्यास है। हाल ही में समाचारों में रहा जस्टिस मिशन 2025 किस देश का सैन्य अभ्यास है। तो ये है चीन का है मेरे दोस्त। चीन का सैन्य अभ्यास। ठीक है। चीन ने साल के अंत में ताइवान के पास जस्टिस मिशन 2025 नामक एक बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया है, जिसका उद्देश्य ताइवान की समुद्री और हवाई नाकाबंदी का परीक्षण करना है। ठीक है। चीन ने एक ताइवान के पास जस्टिस मिशन 2025 नामक एक बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया है। इसका उद्देश्य जो है ये समुद्री और हवाई नाकाबंदी का परीक्षण करना है। ठीक है। समुद्री और हवाई नाकाबंदी का। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस मंत्रालय ने का समर्थन योजना को मार्च 2026 तक बढ़ाने की घोषणा की है। किस मंत्रालय ने समर्थन योजना को मार्च 2026 तक बढ़ाने की घोषणा की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा वस्त्र मंत्रालय जो मार्च 2026 तक का बढ़ने की घोषणा की है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कपड़ा क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए समर्थन योजना को 2 साल का विस्तार दिया गया है। इसके तहत अब तक 85% महिलाओं को प्रशिक्षुओं को लाभ मिला है। मतलब 85% महिला प्रशिक्षुओं को लाभ मिला है। ये 2 साल का विस्तार दिया गया है। अगला क्वेश्चन। फाइड विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में अर्जुन एरी गौसी ने कौन सा पदक जीता है। कांस्य का जीता है, कांस्य का। सी। फाइड विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में अर्जुन एरी गौसी ने जो पदक जीता है वो कांस्य का जीता है। दोहा में आयोजित इस चैंपियनशिप में भारत के अर्जुन एरिगोसी ने शानदार खेल दिखाते हुए कांस्य पदक जीता है। ये जीता है जो एरिगोसी ने शानदार खेल दिखाते हुए कांस्य पदक इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में रूस द्वारा परीक्षण यूरेवेस्टनिक मिसाइल की मुख्य विशेषता क्या है। यूरेवेस्टनिक की जो मुख्य मिसाइल की जो मुख्य विशेषता है वो है कि यह परमाणु ऊर्जा से संचालित क्रूज मिसाइल है। यह परमाणु ऊर्जा से संचालित क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल का मुख्य विशेषता यही है कि परमाणु ऊर्जा से संचालित क्रूज मिसाइल है। इसकी व्याख्या देखते हैं। यह मिसाइल परमाणु इंजन के कारण असीमित रेंज, मतलब मार देने की दूरी रखती है। असीमित रेंज मतलब कितनी भी दूरी, इसको सीमित नहीं है और दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंच सकती है। यह मिसाइल परमाणु काफ़ी खतरनाक है यार। ये मिसाइल परमाणु काफ़ी खतरनाक है। असीमित रेंज, वाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 दिसंबर 2025 को अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है। 31 दिसंबर यानी कि आज के दिन अयोध्या मंदिर उद्घाटन की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो ये सब लोग को पता ही होगा, दूसरी मनाई जा रही है
ठीक है। दूसरी, 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज आध्यात्मिक उत्सव की श्रृंखला में इसकी दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष विशेष आयोजन हो रहा है। अरे भाई जाओ फिर यार, आज फिर 31 दिसंबर को, ठीक है, अयोध्या में जो हो रही है ये वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष आयोजन भी हो रही है, जो ये दूसरा वर्षगांठ की है जो अभी हो रही है 31 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में किस देश के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में किस देश के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है? ये जो घोषित किया गया है सिंगापुर को किया है। करेक्ट आंसर इसका है सी, सिंगापुर। सिंगापुर का पासपोर्ट धारक बिना पूर्व वीजा के दुनिया के सबसे अधिक देशों की यात्रा कर सकते हैं। जो सिंगापुर के लोग होते हैं का पासपोर्ट बिना पूर्व वीजा के दुनिया के किसी दूसरे दुनिया के सबसे अधिक देशों की यात्रा कर सकते हैं। सभी देशों के नहीं, लेकिन सबसे अधिक देशों की यात्रा कर सकते हैं बिना पूर्व वीजा के। अगला क्वेश्चन, विंग्स इंडिया 2025 नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? विंग्स इंडिया 2025 नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? ये जो आयोजन किया गया है ये किया गया है हैदराबाद में। करेक्ट आंसर इसका होगा बी, हैदराबाद। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित इस शो में भारत के उभरते ड्रोन और विमानन उद्योग का प्रदर्शन किया गया है। यानी कि हैदराबाद के जो बेगमपेट हवाई अड्डा है वहाँ पर इस शो को भारत के उभरते ड्रोन और विमानन उद्योग का प्रदर्शन किया गया है। ये कहाँ किया गया है? बेगमपेट हवाई अड्डे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने हाल ही में किस सुगंधित उत्पाद के लिए गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए हैं? भारतीय मानक ब्यूरो ने हाल ही में किस सुगंधित उत्पाद के लिए गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए हैं? ये जो किया गया है ये किया गया अगरबत्ती के लिए, अगरबत्ती, इसका करेक्ट आंसर भी होगा, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अगरबत्ती के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए BIS ने कच्चे माल और रसायनों की शुद्धता हेतु मानक तय किए। यानी कि अगरबत्ती के जो धुएं होते हैं उससे स्वास्थ्य जोखिम को कम करने के लिए BIS ने कच्चे माल और रसायनों की शुद्धता हेतु मानक तय किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गणित दिवस किस भारतीय गणितज्ञ की स्मृति में मनाया जाता है? ये तो सभी को पता होगा भाई, पता है लेकिन गलत बताओगे आप सभी लोग। इसका करेक्ट आंसर है बी, श्रीनिवास रामानुज। ये जो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं हम लोग, इनकी श्रीनिवास रामानुज की स्मृति में मनाते हैं, ठीक है। अगला इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इनकी 138वीं जयंती 22 दिसंबर के उपलक्ष्य में पूरे दिसंबर माह में गणितीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये 22 दिसंबर को इनका 138वीं जयंती थी। मैथ गणितज्ञ यानी कि श्रीनिवास क्या नाम था उनका? हाँ, श्रीनिवास रामानुज। श्रीनिवास रामानुज का हाँ 138वीं जो जयंती थी वो 22 दिसंबर के उपलक्ष्य में पूरे दिसंबर माह में गणितज्ञ कार्यक्रम
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट कुसा, प्रोजेक्ट कुसा जो हाल ही में चर्च में था क्या है? प्रोजेक्ट कुसा हाल ही में जो चर्च में था वो क्या है? ये जो है कि एक लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। ये लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। डीआरडीओ द्वारा विकसित यह प्रणाली 350 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को मार गिराने की, 350 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के किसी भी विमान वगैरह को यह मार के गिरा सकती है। डीआरडीओ द्वारा विकसित यह प्रणाली है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ है? भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ है? ये जो है ये रिजर्व लद्दाख में है। लद्दाख के हनले में सॉरी, लद्दाख के हनले में है। यह खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने और प्रकाश प्रदूषण मुक्त आकाश के अध्ययन के लिए बनाया गया है। ये जो बनाया गया है आप देखोगे डार्क स्काई रिजर्व, ये बनाया गया है, यह खगोल विज्ञान के बढ़ावा देने और प्रकाश प्रदूषण मुक्त आकाश के अध्ययन के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमो सोतकरी महा सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है? नमो सेतकरी महासम्मान योजना किस राज्य द्वारा चलाई जा रही है? ये जो चलाई जा रही है महाराष्ट्र के द्वारा चलाई जा रही है। यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र के किसानों को केंद्र की पीएम किसान निधि के अतिरिक्त सालाना 6,000 रुपये मिलती है। ये जो योजना के तहत पीएम किसान निधि के अतिरिक्त सालाना जो मिलता है वो 6,000 रुपये किसानों को मिलता है। अगला क्वेश्चन, इसरो का आगामी मिशन ल्यूपेक्स किस ग्रह या उपग्रह के लिए है? इसरो का आगामी मिशन लूपेक्स किस ग्रह या उपग्रह के लिए है? ये जो है ये चंद्रमा के लिए है। यह ग्रह या उपग्रह है वो चंद्रमा के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह भारत और जापान का संयुक्त मिशन है जिसे चंद्रयान 4 भी कहा जा रहा है। इसे चंद्रयान 4 भी कहा जाता है। ये आगामी मिशन ल्यूपेक्स को चंद्रयान 4 भी कहा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2025 में भारत की अनुमानित विकास दर कितनी है? ये जो विकास दर है 6.6 है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। जो विश्व बैंक के अनुसार 2025 में भारत की अनुमानित विकास दर है वो 6.6 है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। विश्व चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी चीन सागर में विवाद को लेकर किन दो देशों के दक्षिणी चीन सागर में विवाद को लेकर किन दो देशों के जगहों के बीच हाल ही में टकराव हुआ है? ये जो टकराव हुआ है ये चीन और फिलिपींस के बीच हुआ है। दक्षिण सागर में विवाद को लेकर जो देश के बीच हुआ है वो चीन और फिलिपींस के बीच हुआ है। अच्छा, सेकंड थॉमस रोल के पास प्रभुता को लेकर दोनों देशों के कोस्ट गार्ड जहाजों के बीच भिड़ंतें हुई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत जो रहा है वो रहा है 159वें स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 159वें स्थान पर रहा है। यह रिपोर्ट्स
विदाउट फर्दर ब्राउज़र्स द्वारा जारी की जाती है, जो दुनिया भर में पत्रकारों की कार्य स्थितियों का विश्लेषण करती है। दुनिया में जितने भी पत्रकार हैं उसकी सबकी कार्य स्थिति का विश्लेषण करती है ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में लागू की गई सम्मान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के तहत क्या अनिवार्य किया गया है? ये इसका करेक्ट आंसर होगा बी, लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण। उत्तराखंड में लागू की गई सम्मान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के तहत क्या अनिवार्य किया गया है? तो लिव इन रिलेशनशिप्स का पंजीकरण। उत्तराखंड यूसीसी विधायक में लिव इन संबंधों को पंजीकृत करना कानूनी के रूप से अनिवार्य बनाया गया है। कानून के रूप से इसे अनिवार्य बनाया गया है लिव इन संबंधों का पंजीकरण। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? हाल ही में ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ये जो चुना गया है मैरी कॉम को चुना गया है। मैरी कॉम दिग्गज मुक्केबाज मैरी कॉम को खेल जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मान को नवाजा गया है। ठीक है, मुक्केबाज मैरी कॉम। चक्रवात रेमल का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? चक्रवात रेमल का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है ओमान के द्वारा। चक्रवात रेमल का नाम ओमान के द्वारा दिया गया है, ओमान देश के द्वारा। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के नामकरण प्रणाली के तहत ओमान ने इस चक्रवात का नाम रोमल रखा है। हिंद महासागर क्षेत्र के देश के नामकरण प्रणाली के तहत ओमान ने इस चक्रवात का नाम रेमल रखा है। समझे, रेमल क्यों रखा है? महासागर क्षेत्र के देश के नामकरण प्रणाली के तहत ओमान को इस चक्रवात का नाम रेमल रखा है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयोग ने सीईसी कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। ये कल की क्लास में मैंने बता चुका है, शायद पता है इस क्वेश्चन को, कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं, जिनकी देखरेख में 2024 के बाद में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। 2024 महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। 25वें ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, तो आज की बस क्लास इतनी ही। तो कैसी लगी क्लास आप सभी बताएंगे। सभी को जय हिंद।